बढ़ते प्रदूषण के खिलाफ संसद के मकर द्वार पर इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने मास्क पहनकर और मौसम का मजा ले बैनर लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। तो आज फिर प्रदूषण के खिलाफ इंडिया ब्लॉक का प्रदर्शन देखा गया है। मकर द्वार पर तमाम दिग्गज जो हैं वो हाथों में तख्तियां लेकर खड़े नजर आए। संसद भवन में मास्क पहनकर विरोध जताया जा रहा है। इस वक्त दिल्ली की हवा जितनी जहरीली है उसको लेकर लगातार सरकार से सवाल किया जा रहा है कि आखिरकार इसका समाधान कब होगा। तस्वीरें सामने, मकर द्वार के सामने तमाम ये विपक्षी दल के दिग्गज जो हैं मास्क लगाकर, और कल भी यही देखने को मिला था जब ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर तमाम दिग्गज यहाँ पहुंचे थे। मौसम का मजा ले, ये पीएम मोदी के एक बयान पर तंज किया जा रहा है और उसी को लेकर ये हाथों में तख्तियां और पोस्टर नजर आ रही हैं। पॉल्यूशन को लेकर लगातार विपक्षी दल जो हैं वो सरकार को घेर रहे हैं कि दिल्ली में जिस तरीके की हवा इस वक्त देखी जा रही है, खतरनाक स्तर पर AQI पहुंच चुका है। इसका समाधान आखिरकार कब होगा, कब इस पर सख्ती जो है वो दिखाई जाएगी। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वे कुछ करें। छोटे छोटे बच्चे हमारे वाले मर रहे हैं, बुजुर्ग लोग मैं जैसी बहुत सारे हैं, उनके लिए भी मुश्किल है। किस मौसम का मजा लें? बाहर देखें ना क्या स्थिति बनी हुई है। जैसे मैडम ने कहा, सोनिया जी ने कहा, छोटे छोटे बच्चे सांस नहीं ले पा रहे हैं, बुजुर्ग लोग इनकी तरह इनको दमा है, सांस नहीं ले पा रहे हैं रोज का। और ये हर साल ये स्थिति बिगड़ती जा रही है और हर साल सिर्फ बयानबाजी होती है, कोई ठोस एक्शन नहीं लिया जाता। ठोस एक्शन लेना है और हम सब ने बोला है कि सरकार एक्शन ले, हम सब साथ खड़े हैं। ये कोई राजनीतिक मामला नहीं है कि हम उंगलियां उठाएं एक दूसरे पे। वहीं कांग्रेस सांसद विवेक तनखा से लाइफ टाइम्स की खास बातचीत हुई। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदूषण आज हर आदमी को परेशान कर रहा है। चौथा दिन है और आज विपक्ष के एजेंडे में प्रदूषण है। प्रदूषण पे आज प्रदर्शन भी हुआ और बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस सांसद विवेक तनखा जी हैं। सर, प्रदूषण दिल्ली में जितना फैला हुआ है और जिस तरीके से हेल्थ इमरजेंसी बनी हुई है, आज आप लोगों के एजेंडे में भी है प्रदूषण? नहीं, प्रदूषण ऐसी चीज़ है जो हर आदमी को इम्पैक्ट करता है, बिग और स्मॉल। अगर लंग्स आपके चोक हो रहे हैं, जैसे डॉक्टर्स कह रहे हैं कि दे गेटिंग ब्लैक, और आपकी लाइफ स्पैन एंड मोर्टालिटी इफेक्ट हो रही है, तो दिल्ली विल नॉट बी ए लिवेबल प्लेस। लोग यहाँ से हटेंगे, भगेंगे। तो इट्स अ नेशनल इमरजेंसी फॉर हेल्थ। और मेरे को लगता है कि इट्स टाइम, वेदर इट बी गवर्नमेंट, इट बी कोर्ट्स, इट बी पार्लियामेंट, ये सबके हित में एक हम इस नेशनल इमरजेंसी को एड्रेस करें। क्योंकि अगर हम चाहते हैं अच्छी व्यवस्था जिसमें लोग सुकून से रह सकें और हेल्थ हैजर्ड ना फेस करें, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोग भी आए हुए हैं दिल्ली में, प्रदूषण का क्या कुछ इम्पैक्ट आप लोगों को दिखता है ना? हम दिल्ली में जब हम रहते हैं तो हमारा बेटा स्नीज करता रहता है। जिस दिन प्लेन में बैठ के वो जबलपुर पहुंचता है, उसकी स्नीजिंग बंद हो जाती है। और ये वरुण का इशू नहीं है, ये दिल्ली में आधी जनता का इशू है। हाँ, बैठक ली, उन्होंने कहा कि प्लान बनाकर भेजो। जब दिल्ली चुनाव के प्रचार कर रहे थे तब तो ऐसा लग रहा था बस इनके जेब में प्लान है। आपने देखा जिस दिन सरकार गई अगले दिन जमुना भी साफ दिखाई देने लगे। इनके जेब में प्लान है और ये कोई प्लान ही नहीं था। तो लोगों से झूठ बोलने की जो आदत है, झूठ बोलकर धोखा देकर वोट लेने के लिए आज दिल्ली में लोगों का गला चौक हो रहा है। ये एक्सपोज करता है कितने फर्जी लोग सत्ता में बैठे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी सांसद दामोदर अग्रवाल ने प्रदूषण को लेकर क्या कुछ कहा, ये भी सुनिए। पॉल्यूशन बेशक चिंता का विषय है, लेकिन पॉल्यूशन में राजनीति कतई स्वीकार्य नहीं है। एनडीए सरकार, दिल्ली की सरकार पॉल्यूशन में कमी के लिए यथासंभव प्रयास कर रही है। आने वाले समय में इसका और प्रभावी असर आपको देखने को मिले। तो प्रदूषण को लेकर रस्साकसी जो है वो देखी जा रही है, लेकिन सबसे बुरा हाल अगर किसी का है तो वो आमजन का है। दिल्ली में ये आबो हवा हर साल इन महीनों में सबसे ज़्यादा जहरीली हो जाती है। लोगों को सांस लेने में भी तकलीफ होती है। लेकिन हमारी जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इस वक्त एक दूसरे पर ब्लेम कर रही हैं और ब्लेम गेम खेला जा रहा है पॉल्यूशन के मुद्दे पर भी। और चलिए अब इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारी सहयोगी खुशबू का रुख करेंगे। खुशबू, पॉल्यूशन
ये कोई एकदम से आई बीमारी नहीं है। पोल्यूशन ये लगातार बढ़ता जा रहा है। हर साल ये AQI जो है वो गंभीर श्रेणी में जाता जा रहा है, लेकिन इसका समाधान होता नजर नहीं आ रहा है। जब भी पोल्यूशन बढ़ता है, हमारी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को याद आ जाता है कि अब सांस लेना मुश्किल हो रहा है। तब जाकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो जाता है। सरकारें कहती हैं हम कड़ा कदम उठा रहे हैं, लेकिन असर कोई नजर नहीं आ रहा है। आज भी आप देखिए मकरद्वार के सामने किस तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा है। जी बिल्कुल पिंकी, हर साल की तरह लगभग दशकों हो चुके हैं, दशकों से ऊपर हो चुका है। दिल्ली में यही हालात है। हर बार अक्टूबर की शुरुआत के साथ ही पोल्यूशन की मार जो है दिल्ली पे पड़ने लगती है। धीरे धीरे AQI खराब होता जाता है और नवंबर आते आते हालात हर बार, ये कोई नई बात नहीं है, हर बार यही स्थिति होती है। और जब स्थिति गंभीर हो जाती है उसके बाद सरकारें जागती हैं, उसके बाद ऑपोजिशन जागता है। जैसा कि आपने भी अभी जिक्र किया, ऑपोजिशन आज पोल्यूशन के मुद्दे पे प्रोटेस्ट कर रहा है। मकरद्वार पे तमाम वो बड़े चेहरे, सोनिया गांधी समेत जो कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष, उसके अलावा प्रियंका गांधी समेत तमाम वो बड़े चेहरे नजर आए इस प्रोटेस्ट में। और स्मॉग को लेके, पोल्यूशन को लेके स्लोगन बोले गए। उनके हाथों में, जो तमाम नेता थे उनके हाथों में अलग अलग स्लोगन की तस्वीरें थी। यानी अब जिस तरीके से जो स्थिति है, कहीं ना कहीं कहा जा सकता है हेल्थ इमरजेंसी के तौर पे जो तमाम डॉक्टर्स से लेके वैज्ञानिक सभी हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर रहे हैं। यहाँ तक कहा जा रहा है दिल्ली रहने लायक सिटी नहीं रह गया है। यानी दिल्ली में अगर आप रहते हैं तो अपने जीवन काल के 10 से 11 साल खुद ही कम हो जाएंगे, क्योंकि ऐसी स्थिति है दिल्ली की। ऐसे में ऑपोजिशन अब चाहता है कि मांग उठाया जा रहा है कि पोल्यूशन को लेकर चर्चा हो, सदन के भीतर पोल्यूशन पे चर्चा किया जाए। और क्योंकि इससे पहले जो आम आदमी पार्टी की सरकार थी, आम आदमी पार्टी की सरकार में भी हालात ऐसे थे। ये नहीं कहा जा सकता है कि स्थिति बेहतर थी, लेकिन अब दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार कही जा रही है। और एजेंडे में जब बीजेपी का दिल्ली चुनाव से पहले बीजेपी का जो शपथ पत्र जो था उसमें भी पोल्यूशन को कहा गया था कि पोल्यूशन दिल्ली में बीजेपी सरकार आएगी तो पोल्यूशन खत्म हो जाएगी, लेकिन पोल्यूशन ठीक है, बिल्कुल ये तमाम वादे कर दिए जाते हैं, लेकिन फिलहाल धरातल पर कोई असर नजर नहीं आ रहा है। देखना होगा कि कब जाकर कोई ठोस कदम जो है प्रदूषण के खिलाफ उठाया जाएगा, जिससे राहत दिल्ली की जनता को मिल सके। फिलहाल बहुत शुक्रिया खुशबू आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।